दोस्तों, जो कहानी आप सुनने जा रहे हो, यकीन मानिए यह कहानी आपका रिश्ते नातों पर से विश्वास करना दूर पर कर देगी। दोस्तों, यह कहानी है हरियाणा के एक शहर हिसार की, जहां घर की एक लाडली बेटी पूरे घर को मौत के घाट उतार देती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर जनबी, आज का आपका होस्ट और दोस्त। तो दोस्तों, कहानी है 23 अगस्त की। घटना के दिन का हाल सुनिए। लोकेश, जो कि इस कहानी के मेन पात्र, रेलराम पुनिया का इकलौता पोता और इसकी 2 पोतियाँ थी। तो लोकेश को स्कूल जाने के लिए एक नौकर कोठी के अंदर घुसता है। सुबह के 8 बजे का वक्त है और घर में कोई नहीं है। रात पार्टी थी, इसलिए सब देर से सोए होंगे। यह सोचकर नौकर पहली मंजिल पर जाता है और वहाँ का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो दौड़कर वॉचमैन अमर सिंह को बुलाता है और चारों तरफ खून ही खून देखकर उसका भी सर फटने को हो जाता है। घर में रहने वाले 8 लोगों की हत्या हो चुकी थी। सिर्फ घर की सबसे बड़ी बेटी सोनिया की नब्ज चल रही थी। वो दरवाजे के आगे बेहोश पड़ी थी। फिर अमर सिंह आंगन फांगन में डॉक्टर और पुलिस को फ़ोन करता है। कुछ ही देर बाद भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस सोनिया को अस्पताल लेकर जाती है और उसे वहाँ भर्ती करके अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। तहकीकात से जो पता चलता है, उससे पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल, घर में कोई घुसा ही नहीं तो हत्या कैसे हुई? 8 लोगों की हत्या हुई और किसी की चीख पुकार तक की आवाज़ ना आई। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये सब सवाल पुलिस को खाए जा रहे थे। तो दोस्तों, जगह हरियाणा का हिसार जिला। शहर के बिल्कुल नज़दीक एक मकान का बिल्कुल आलीशान कोठी समझिए। इतनी भव्य कि आसपास के लोग सिर्फ उसे देखने के वास्ते वहां आते थे। घरवालों के ठाठ ऐसे कि सड़क से होकर कोठी की पहली मंजिल तक कार का रैंप जाता था। यह मकान पूर्व एमएलए रेलराम पुनिया का हुआ करता है, जिनकी शुरुआत कभी एक ट्रक क्लीनर के काम से हुई थी। उन्होंने आगे जाकर तेल का धंधा शुरू किया और अपनी मेहनत के बलबूते पर अकूट धन संपदा जोड़ी, जिसमें शामिल थी 163 एकड़ ज़मीन, 25 एकड़ में फैला हुआ एक फार्म हाउस। इसके अलावा दिल्ली और फरीदाबाद में कई दुकानें, प्लॉट भी उनके नाम थे। यह सब रेलराम की मेहनत का फल था। हालांकि इस फल को पकाने में कितना पोटास लगा, ये आप भी बिना कहे समझ नहीं सकते हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 50 करोड़ की थी। मुंबई या बेंगलुरु में होते तो फिल्म प्रोड्यूस कर सकते थे, इतना पैसा उनके पास था। या फिर कोई कैलेंडर वैलेंडर भी छपवा सकते थे। लेकिन वो थे हरियाणा के ठेठ देसी आदमी, जाट आदमी। पैसा खूब था, अब चाहिए थी फुल इज्जत। और वो अब एक ही तरीके से मिल सकती थी, राजनीति। तो राजनीति में रेलूराम बन गए नेताजी। 1996 में स्वतंत्र रूप से बरवाड़ा विधानसभा में चुनाव में खड़े हुए और वो जीत भी गए। हालांकि इस चुनाव के आगे उनकी हार हुई, लेकिन नाम के साथ था पूर्व एमएलए का तमगा उनके नाम के आगे लग गया था। नेताजी का परिवार काफ़ी लंबा चौड़ा था। उन्होंने 2 शादियाँ की थी। पहली पत्नी ओम देवी और उनका एक बेटा हुआ था सुनील, और दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से 2 बेटियाँ सोनिया और प्रियंका उर्फ पम्मी। आगे जाकर सुनील की शादी शकुंतला से हुई और उनके 3 बच्चे हुए, बेटा लोकेश और 2 बेटियां शिवानी और प्रीति। भरा पूरा परिवार था और खूब धन दौलत, साथ में पूर्व एमएलए का रुतबा भी। 2001 तक आते आते रेलराम पुनिया हिसार के सबसे रईस और रुतबेदार लोगों में शामिल हो चुके थे। घर संसार सब एकदम मस्त चल रहा था। बड़ी बेटी सोनिया ताइक्वांडो की प्रैक्टिस किया करती थी और स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लेती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई संजीव कुमार से। संजीव खुद जूडो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। खेल के मैदान में दोनों को प्यार हुआ और शादी भी कर ली। संजीव एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। सोनिया ठहरी नगर सेठ की बेटी, इसलिए रेलराम पुनिया ने हर तरह से शादी की मुलाकात की। बस एक कमी रह गई थी कि वह फिल्मी स्टाइल में संजीव को ब्लैंक चेक काट कर नहीं दिया। हालांकि रेलराम पुनिया कितनी हैसियत थी कि वो ऐसा कर सकते थे। स्पोर्ट्स में तब भारत का और भी बुरा हाल था। संजीव का जूडो बस कुछ ही साल चल पाया, फिर कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी तो वह काम की तलाश करने लगा। ससुर रसूख वाला था पर कोई बात नहीं बन पा रही थी।
नतीजन सोनिया ने पिता से कहा कि वह फार्म हाउस की ज़मीन बेच दे, जिससे संजीव कोई अपना धंधा कर सके। ज़मीन के मामले में आप लोगों ने भाई भाई की लड़ाई तो सुनी ही होगी, पर यह मामला था भाई बहन के बीच। स्त्रीधगारों के हिसाब से बात अच्छी थी, अगर लड़ाई सिर्फ बातों तक रहती तो। सोनिया के सौतेले भाई सुनील को जब यह पता चला तो वह बोलेरो लेकर सोनिया के घर पहुंच गया। दोनों के बीच ज़मीन को लेकर कहासुनी होने लगी। कुछ ही देर बाद बात इतनी बढ़ गई कि सोनिया ने अपने पति का रिवॉल्वर निकाल के अपने भाई सुनील पर तान दी। शुक्र की बात यह है कि उस दिन कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन यह अच्छा हुआ या गलत, ये तो आने वाले भविष्य को ही तय करना था। खैर, इस कहासुनी के बाद सुनील अपने घर वापस चला आया। उधर सोनिया गुस्से से बिलबिलाई बैठी थी और उसे लगा कि अब सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा और जायदाद पाने का अब एक ही रास्ता है, वो ये कि पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा दिया जाए। यह बात उसने अपने पति संजीव को बताई, जिसे सुनकर पहले तो सुनील ने आनाकानी की, लेकिन अंततः वो भी तैयार हो गया। अब 8 लोग और 6 गोलियां। अब कहानी कुछ इस तरह है। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने 23 अगस्त को चुना। 23 अगस्त 2001 की यह घटना है। इसी दिन सोनिया की बहन पम्मी का जन्मदिन होता था। साल था 2001। दोनों ने सोचा इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने बिना रेलराम को बताए एक पार्टी का इंतज़ाम किया। पम्मी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, इसलिए सोनिया हॉस्टल गई और उसे फार्म हाउस ले आई। रात को खूब आतिशबाजी की गई, खूब गाना बजाना हुआ और देर रात खाने के बाद सोनिया की फरमाइश पर खीर बनवाई गई। खीर खाने के बाद सब लोग चले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सोनिया ने खीर में अफीम मिलाई थी, जिससे सभी लोग बेहोश हो गए। सोनिया ने संजीव से कहा यही मौका है और वह अपनी रिवॉल्वर ले आए। संजीव ने जवाब दिया कि घर में कुल 8 लोग हैं और रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां हैं। इससे सोनिया गैराज में गई और लोहे की एक रोड ले आई और फिर शुरू हुआ संजीव और सोनिया का खूनी खेल, जो आप सोच भी नहीं सकते। उन दोनों ने वो खेल खेला। सबसे पहले दोनों रेलूराम के कमरे में गए, जो गहरी बेहोशी में था। सोनिया ने संजीव को लोहे की रॉड पकड़ाई और पिता के सर पर वार करने को कहा। संजीव ने रेलूराम के सिर पर रोड से 2 वार किए। पिता के बाद अगली बारी थी। माँ कृष्णा देवी का कमरा बगल में ही था। उन्होंने उन कमरे में गए। सोनिया ने एक तकिया कृष्णा देवी के मुंह पर रखा और रेलूराम की ही तरह कृष्णा देवी के सर पर भी रोड मारी गई, लेकिन रोड फिसलकर बगल में सोए शिवानी को लग गई। 2 साल की बच्ची उठकर रोने लगी। उसकी आवाज़ से कोई आ ना जाए, इस डर से संजीव ने उसके सर पे भी रोड दे मारी। इसके बाद दोनों सुनील के कमरे में गए। सुनील कद काठी का अच्छा था, इसलिए पहले दोनों ने उसके हाथ पैर बांधे और सिर पर रोड से वार किया। सुनील की पत्नी शकुंतला और छोटी बहन पम्मी को भी इसी बेरहमी से मार दिया गया। हैवानियत की हद देखिए कि उन्होंने 4 साल की उम्र के लोकेश और 45 दिन की बच्ची प्रीति तक को नहीं छोड़ा, जबकि सोनिया और संजीव का एक 1.5 साल का बेटा भी था। कत्ल के बाद आतिशबाजी की गई। हैवानियत का ये नंगा नाच पूरे 2 घंटे चला। जब एड्रेनालाइन ठंडा पड़ा तो दोनों को पुलिस की याद आई। एड्रेनालाइन मतलब गुस्सा ठंडा पड़ा तो दोनों को पुलिस की याद आई। सोनिया ने संजीव से कहा वह एक रोड उसे भी मारे, ताकि पुलिस को उस पर कोई शक ना हो। इसके बाद संजीव को एक कार में बिठाया और वह किसी और जगह छोड़ आई। वापस लौटकर उसने कुछ और पटाखे जलाकर आतिशबाजी की, ताकि लोगों को यह लगे कि अब भी यहाँ पर पार्टी चल रही है। दोस्तों, प्लान देखो कितना तगड़ा बनाया था, पर
जो कहते हैं ना, जो करेगा वो भरेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद उसने खुद भी जहर खा लिया था। हालांकि वॉचमैन अमर सिंह के हिसाब से यह सब पुलिस को बरगलाने का एक तरीका था। सुबह पुलिस पहुंची तो सबसे पहले सोनिया को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की और शुरुआत से ही शक की सोई सोनिया की तरफ थी, लेकिन जब पुलिस को सबूत मिले तो वो सब सर्कमस्टांशियली एविडेंस थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर पुलिस ने सोनिया से पूछताछ की। पहले उसने सवालों को टरकाया, लेकिन थोड़ी सख्ती दिखाते हुए उसने पूरी कहानी बयान कर दी। 26 अगस्त को पुलिस ने सोनिया को गिरफ्तार कर लिया। अब फांसी पाने वाली पहली महिला। हिसार सेशन कोर्ट में 3 साल तक मामले की सुनवाई चली, जिसके बाद 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। 12 अप्रैल 2005 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को मानते हुए फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। संजीव और सोनिया इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली, लेकिन वो भी रिजेक्ट कर दी गई। मामला फिर सेशन कोर्ट पहुंचा, जहां फांसी की तारीख 26 नवंबर 2007 तय की गई, लेकिन फांसी हो ना सकी क्योंकि संजीव और सोनिया के पास एक आखिरी रास्ता था। दोनों ने राष्ट्रपति क्षमा याचना की अपील की और यह अपील अगले कई सालों तक राष्ट्रपति ऑफिस में पड़ी रही। राष्ट्रपति बनने के बाद 2013 में प्रणब मुखर्जी ने सोनिया और संजीव की क्षमा याचिका को खारिज कर दिया। पिछले सालों में अपने 2008 अमरोहा मर्डर केस के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें शबनम नाम की महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। बड़ा हो हल्ला मचा था, लेकिन शबनम भारत में फांसी पाने वाली पहली महिला हो सकती है। लेकिन 2007 में अगर पूनिया मर्डर केस में फांसी हो जाती तो सबसे पहले फांसी पाने वाली भारत में सोनिया ही होती। अब एक पैसे का जोक देखिए दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा अपील खारिज कर दिए जाने के बाद सोनिया और संजीव के पास कोई रास्ता ना बचा था, लेकिन इस मामले में एक और मोड़ आना बाकी था। 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके अनुसार जिन मामलों में फांसी की सज़ा को देरी हुई है उन्होंने आजीवन कारावास में बदल दिया गया। दोस्तों, किस्मत भी इनकी अच्छी चल रही थी, पर क्या करें। कोर्ट ने कुल मिलाकर 15 ऐसे मामलों को चुना। सोनिया और संजीव की किस्मत अच्छी कहिए कि उनका केस भी इस लिस्ट में शामिल था। कहानी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2018 में एक दिलचस्प वाक़या हुआ। 2018 में संजीव ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे पैरोल हासिल कर ली। उसे 15 दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन वो वहाँ से फरार हो गया। उधर पता चला कि सोनिया ने जेल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है। ऐन मौके पर बाकी कैदियों ने जेल और कर्मियों ने उसे बचा लिया। इसके बाद 6 महीने तक एक स्पेशल सेल में रखा गया उसे। जो कैदी आत्महत्या का प्रयास करते हैं उन्हें एक सुसाइडल वॉच लिस्ट में रखा जाता है। इस दौरान उन पर खास नज़र रखी जाती है ताकि वह दोबारा आत्महत्या का प्रयास ना करें। विडंबना देखिए दोस्तों, जो कानून कुछ सालों पहले तक उन्हें फांसी पर चढ़ा रहा था, आज वही कानून उसे फांसी से बचाने पर तुला हुआ था। सभ्यता का ब्लैक ह्यूमर कह लीजिए कि आप मर तो सकते हैं, लेकिन मर्जी से नहीं, केवल कानून तय कर सकता है। बहरहाल इस केस में अब रिसेंट अपडेट यह है कि 2001 फरवरी में संजीव को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया था। पता चला कि फरार होने के बाद वो गुजरात के एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा था। जिस माया के लिए 8 कत्ल किए, उसी माया से पार पाने के लिए अंत में जोग धारण करना पड़ा। पहाड़ों में इसके लिए कहावत है, 1 पैसा का लिए जोग लिया, 10 पैसे जोगियाने में लग गए। यानी 1 पैसे के लिए जोग लिया और 10 पैसे जोगियाने में लग गए। इस वाक्य का अर्थ यह है कि यानी आदमी 1 पैसा बचाने के लिए सन्यासी बनता है और सन्यासी बनने के लिए उसे 10 गुना खर्च करना पड़ता है।
तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और आगे कोई और कहानी आप सुनना चाहते हो उसका भी कमेंट करें। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।